नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मानसिक विक्षिप्त का फायदा उठाकर दबंगों ने धोखाधड़ी से कराया जमीन का बैनामा, परिजनों ने दी थाना सदर मथुरा में लिखित शिकायत। मामला राधाकुंड चौकी के अंतर्गत साखी के नगला का है, जहां सतीश पुत्र चंदन नामक व्यक्ति जो कि मानसिक विक्षिप्त है, उससे हरिराम निवासी गोवर्धन के द्वारा मंदबुद्धि होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उसकी जमीन का बैनामा करा लिया गया। जब सतीश के परिजनों को लगी तभी उन्होंने जानकारी में जुट गए। जानकारी प्राप्त होते ही सतीश के बड़े भाई हरवीर पुत्र चंदन ने थाना सदर मथुरा में लिखित शिकायत देकर मामले की जांच शुरू करा दी। हम आपको बताते चले कि सतीश एक मंदबुद्धि व्यक्ति है। उसे राधाकुंड निवासी हरिराम तथा गोवर्धन निवासी अफसर नामक दोनों व्यक्ति अपनी बातों में लेकर उसे मथुरा ले गए तथा उसे पैसे का लोभ देकर उसकी मंदबुद्धि का फायदा उठाते हुए उसकी जमीन को हरिराम निवासी गोवर्धन के नाम करा दिया। इसकी अवज में उसे एक भी रुपया भी नहीं दिया। शाम को उसको जबरदस्ती दारू पिलाकर नशे की हालत में घर पर छोड़ गए। जब इसकी ऐसी स्थिति देखकर उसके बड़े भाई को सतीश पर शक हुआ। उसने सतीश के हाथ के अंगूठे पर लगी हुई स्याही से कुछ गलत होने का अंदाजा होना कर लगा लिया, जिसकी जानकारी लेने के लिए उसका बड़ा भाई मथुरा रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा, जहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके छोटे भाई की जमीन को दबंगों द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। जिसकी शिकायत लेकर हरिराम थाना सदर मथुरा पहुंचा, जहां उसने लिखित शिकायत पत्र देकर मामले की जांच शुरू करा दी। अब देखना यह होगा क्या प्रशासन ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई करेगा या फिर यह लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते रहेंगे। मैं तुम्हारा कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तुमसे जो बैनामा कराया गया है तुम्हारी जमीन का, किसने कराया? राधाकुंड वाले ने। तो आपने अपनी मर्जी से किया था? नहीं, ढींगरी से ले गया था। तो आपने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को नहीं दी उसके बाद? क्यों? आप दारू पीते हो? उसने पिला दी थी। आपका क्या नाम है? आप इनके क्या लगते हैं? ये मेरा छोटा भाई है। जैसा कि इनने किसी जमीन का बैनामा किया है, इसकी सूचना आपको कब मिली थी? हमको ऐसा है, ये सुबह कुछ लोग इसको मजदूरी करवा के बहाने से हमारे घर से बुला के दिए थे। तो इसको बुला के ले गए थे, तो हम तो यहाँ थे नहीं। सुबह हम भी निकल के तो गोवर्धन दुकान खोलने के लिए, तो दुकान खोल के शाम को आए थे 7-8 बजे की। तो ये रात को 4 तारीख को ये आया था, कम से कम 9-10 बजे करीब यहाँ पर घर पर। तो गैस बिल्कुल बाद में आया तो गैर उसी हालत में, तो कोई कुछ नहीं था। तो हमने इसको मैंने आके देखा कैसे हुए, तो इसके हाथ पे हमको स्याही दिखाई दी, थोड़ी हल्की स्याही दिखाई दी। तो मैंने किया इसके बाद कोई ना कोई इसके संग घटना हुई है। तो मैं रात को उसी टाइम में राधाकुंड चौकी पर गया हूँ। चौकी वाले ने मैंने चौकी वाले दरोगा जी से बोला था, दरोगा जी मेरे भाई के सामने कुछ ना कुछ घटना हुई है। तो दरोगा जी बोल रहे थे भाई हम बिना सबूत के बिना वाकई हम किसी आदमी का कैसे वो करें। तो फिर मैं 4 तारीख को 5 तारीख को मथुरा गया हूँ। मथुरा मैंने रविवार में देखा वादी की थी। तो मुझे चौकी पर आना पड़ गया था। चौकी वाले ने बोल दिया था भाई हमें क्या करना वोट का नाम है, ये वो है, और तुम गोवर्धन जाओ। ये सब मेरा गोवर्धन जाएगा। तो आपने थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है, थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने वाले ने जो साहब ने ये राधाकुंड चौकी इंचार्ज के लिए भेज दी थी, बोले इसको देख लेना। जी। अभी तक तो हमारे पास कोई आया नहीं है। तो बोल कौन लोग हैं जिन्होंने ये फर्जी तरीका से ये बैनामा कराया है? ये राधाकुंड का है हरिराम सरो मदन सिंह जी। हाँ जी, इसने अपने नाम बैनामा किया है। एक है ये गोवर्धन का है, ये कराया इसने अपने नाम जी। एक हरिराम लाहौरे राधाकुंड का है जी, उसने गवाही दी है। एक सुलेमान बल्दियत है जी, क्या नहीं है मुझे, वो भी गोवर्धन का है, मुसलमान है। तो इसमें जो पैसा दिखाया गया है वो पैसा आपके भाई को नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया, मेरे भाई के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, नहीं कुछ चेक दिया है, नहीं कोई कागज वगैरह कुछ नहीं दिया है। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में
छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।